Hello dear all subscribers and my channel visitors. Welcome back to Civil Structure Technology YouTube channel. इस वीडियो में हम सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर मल्टी चॉइस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। सिविल इंजीनियर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। आप यदि इस चैनल में नए हैं, पहली बार मरतबे देख रहे हैं, तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको समय पर मिलते रहे। आई एम इंजीनियर हरी, पोस्ट ग्रेजुएट स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, मोर देन 25 years एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन डिजाइन एंड मैनेजमेंट। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। आगे हम देखेंगे डिफिशिएंसी ऑफ लाइम इन सीमेंट लीड टू अनसाउंड सीमेंट, डिसइंटीग्रेटेड सीमेंट, क्विक सेटेड सीमेंट एंड एक्सपांसन ऑफ सीमेंट। कौन सी आंसर आपकी सही होगी? सीमेंट में अगर लाइम की कमी होगी, अगर डिफिशिएंसी होगी, तो आपको क्विक सेटिंग ऑफ द सीमेंट मिलेगी। सो डिफिशिएंसी ऑफ लाइम इन सीमेंट गिव क्विक सेटिंग ऑफ द सीमेंट। योर आंसर सी इज करेक्ट। अब देखेंगे कि व्हाट इफेक्ट डज कैल्शियम सल्फेट हैव ऑन सीमेंट। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। रिटार्ड सेटिंग एक्शन, एक्ट एज फ्लक्स, इम्पार्ट कलर एंड रिड्यूस स्ट्रेंथ। तो जबकि कैल्शियम सल्फेट हैव इफेक्ट ऑन सीमेंट टू रिटार्ड सेटिंग एक्शन। सो योर करेक्ट आंसर इज ए। Let us see another questions. Which of the following adds a quick setting property to the cement? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इन चार ऑप्शन में योर करेक्ट आंसर इज डी। एल्यूमिनियम ऑक्साइड विल एड द ए क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सीमेंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक्सेस ऑफ अल्काली इन सीमेंट रिजल्ट ड्राई सीमेंट पेस्ट, एफ्लोरेसेंस, लेस प्लास्टिसिटी, अनसाउंड। ये चार दिए हुए हैं, तो कौन सी आंसर सही होगी? अगर अल्काली की मात्रा अगर सीमेंट में ज़्यादा होगे तो आपको एफ्लोरेसेंस दिखाई पड़ेंगे, चाहे वो आपके कंक्रीट के सरफेस पे हो या ब्रिक के वॉल के सरफेस पे हो। ये एफ्लोरेसेंस क्या है? ये एक्चुअली वो चूने के जैसा नमक लेते हुए सरफेस के बाहर दिखाई पड़ती है, दैट इज एफ्लोरेसेंस। इसमें अल्काली की मात्रा ज़्यादा होने के कारण आपको एफ्लोरेसेंस की घटना होती है। अब ग्रीन सीमेंट से क्या समझते हैं? ग्रीन कलर सीमेंट समझते हैं, या सीमेंट मिक्स विद प्लांट प्रोडक्ट्स, और सीमेंट मिक्स विद रिसाइकल्ड मटेरियल्स, और सीमेंट मिक्स विद ग्रीन अलगे। तो ग्रीन सीमेंट का जो कॉन्सेप्ट है यह है सीमेंट मिक्स्ड विथ रिसाइकल्ड मटेरियल्स। योर करेक्ट आंसर इज सी। दिस इज कॉल्ड द ग्रीन सीमेंट, क्योंकि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होती है और रिसाइकल मटेरियल के द्वारा यूज करके बनती है। सो इट इज ग्रीन सीमेंट। कार्बन कंटेंट ऑफ स्टील इज, इसमें कौन सा सही होगी? लेस देन 0.25, 0.15%, 2 to 4%, 0.08% एंड 0.002 से लेकर के 2.1%। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। कार्बन कंटेंट स्टील इज फ्रॉम 0.002% से लेकर 2.1% तक आपकी स्टील में कार्बन होती है। Next question on the carbon content of steel. When carbon content less than 0.1%, steel is called mild steel, medium carbon steel, dead steel, or hard steel. Your correct answer is dead steel. अब बताइए, वेरी लो कार्बन स्टील यूज फॉर वायर्स, वायर नेल्स, स्क्रू ड्राइवर, एरर्स। ये किसके लिए यूज होती है? वेरी लो कार्बन स्टील, ये आपकी वायर नेल के लिए यूज होती है। सो योर करेक्ट आंसर इज बी, वायर नेल्स। वेरी लो कार्बन स्टील इज यूज्ड। The next questions. Now examine the correct option. What property does steel impart to an acid structures? ये चार प्रॉपर्टी दिए हुए हैं। कंप्रेशन एंड टेंशन, टेंशन, शियर एंड कंप्रेशन। तो इसमें जो आंसर जो ए है, स्टील इम्पार्ट कंप्रेशन एंड टेंशन इन द आरसीसी स्ट्रक्चर्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ स्टील पे क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन ISI क्लासिफाइड चैनल सेक्शन। मीन टाइम आई रिक्वेस्ट यू, यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा, एक काम की वीडियो है, यदि आप नए हैं इस चैनल में तो लाइक और सब्सक्राइब बटन जरूर डाल दीजिए, कुछ कमेंट डाल दीजिएगा। ये चार ऑप्शन में योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ISHC। दिस ISHC इज नॉट इन ISI क्लासिफाइड चैनल सेक्शन। फॉर्म ऑफ TMT। TMT की फुल फॉर्म क्या होती है? थर्मो मॉडिफाइड ट्रीटेड, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड,
थर्मो मैकेनिक ट्विस्टेड और थर्मो मैकेनिकली ट्विस्टेड। इसके जो करेक्ट आंसर है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड स्टील। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्ट्रक्चर एनालिसिस, व्हाट इज रेजिलेंस। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में है स्ट्रेंथ, नेक्स्ट इलास्टिसिटी, साउंडनेस एंड ड्यूरेबिलिटी। तो योर करेक्ट आंसर विल बी इलास्टिसिटी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसकी फॉर एग्जाम्पल आपकी जो आरसीसी स्ट्रक्चर्स है, बीम है, ये आपकी सर्टेन लिमिट तक आफ्टर लोडिंग लोड भी ले सकती है और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को भी वो बर्दाश्त करती है। इट विल बियर द ऑल द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स। तो दैट इज कॉल्ड द रेजिलेंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स। ऐसे आप देखेंगे कि सर्टेन प्रॉपर्टी के लिए व्हेनेवर लोड देन हुक लॉ will be observed up to certain limit where stress divided by strain is equal to constant. So up to that limit, when the material behaves the Hooke's law, that is the resilience of the materials. उसके बाद में वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है और टूट जाती है। So resilience is the elasticity property of the material. The next question, the maximum permissible size of aggregate to be used in casting the ribs of a slab is 5 mm, 7.5 mm, 10 mm, 15 mm. The correct option is C. The maximum permissible size of the aggregate to be used in casting the ribs of the slab is 10 mm. Answer C is correct. In a pre-stressed member, it is advisable to use, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लो स्ट्रेंथ कंक्रीट ओनली, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ओनली, सी में है लो स्ट्रेंथ कंक्रीट बट हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, और डी में है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट एंड हाई टेंसाइल स्टील। तो प्री स्ट्रेस मेंबर जो कि काफ़ी यूजफुल होती है, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील बार यूज होती है। इसी के साथ हम एक दूसरी वीडियो में फिर से मिलते हैं। Till then, take care. Thank you. I am Engineer Hari. A brief introduction about me. More than 25 years experience in structural construction, design and maintenance. Moreover, my hobby is in stocks market, investment and closely watch all the events. Thank you very much. Jai Hind.